यजमान बने थे, 18 पुराण बैठे थे, 18 पुराण। आपको पुराण हतो कहूं मैं, 18 पुराण में हतो नहीं, एक तुमाओ भी पुराण हतो, हमें ध्यान है। जय हो। पहली वाली यज्ञ में 18 पुराण में हाँ रहे। और आपकी समाज को भी, एक आदिवासी समाज को एक पुराण हतो, 18 पुराण, 2-3 हते। ओ बैठो। पीपल के पेड़ के नीचे पहली बार वे टेंट लगे थे, हल्के हल्के, उतई से पूरी मड़ियां बनी थी। तो हम पीपल के पेड़ के नीचे बैठे, एक बोलेरो गाड़ी आई, उसमें एक व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहने एक सज्जन उतरे। तो 400-500 लोग ऐसे ही सामने बैठे थे। हम सोफा, एक छोटा सा टेंट का सोफा था, उस पर हमारी आसन लगी थी। हम आके बैठ गए नहा धोकर, सबको हमने प्रणाम किया। और एक नेपाली बाबा हते, नेपाली बाबा, एक महात्मा जी, नेपाल वाले महात्मा जी, बड़ी जटा वाले, ऊपर डेरा जमाए थे, धूना जमाए थे, हैं? ध्यान है ना। एक नेपाली बाबा जो है, जो धूना जमाए थे, उन महात्मा जी को हमने प्रणाम किया। तो 400-500 लोग ऐसे ही बैठे थे, सबसे हम मिल रहे थे, सब अपनी अपनी बात बता रहे थे। वो जो सज्जन व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहने आए थे, एकदम अच्छे कपड़े, बहुत सुंदर से कपड़े, वो आके बैठ गए। हमने पूछा कि बताओ भाई कहां से आए हैं, तो उन्होंने बताया कि हम झांसी से आए हैं। हमने कहा वाह। उन्होंने हमें बताया कि हम जो है झांसी से आए हैं, और झांसी से आकर के दर्शन करने आए हैं। तो हमने कहा बहुत बढ़िया, विराजो। हमने कहा प्रसाद पाया आपने? बोले अभी नहीं, हम बाद में पाएंगे। एक बैग वो काला लाए, बोले ये गुरुजी हमारे, आपने कृपा कर दी, हमारा भाई जेल में था और आपकी कृपा से जेल से निकल गया, 3 साल पहले अर्जी लगाई थी। अभी बात सुनना, हमें लगा कि हम ऐसे ही आशीर्वाद बांटत रही दिन भर। तो कहा ये बांटता हो 3 साल पहले, हम तो बांटते ही रही था आशीर्वाद। अब इवन का को भी आओ, हम तो कह दी जा भलो हो, भगवान लाज रख दे, हम की हो सकत भलो होगो। हमने कहा अच्छा भाई का नाम क्या है? बोले वो सब बाद में बताएंगे, बैग लो आप। हमने कहा क्या है? बोले यज्ञ के लिए कुछ सहयोग है। हमने कहा कार्यालय, एक तिवारी जी हते बिजावर वाले, विजय तिवारी जी, वे हते खातेदार। हमने कहा उनके पास जाओ, तुम खाते में, विजय राहुल तिवारी हैं बिजावर वाले, वो खातेदार बने थे। तो हमने कहा उनके पास तुम जमा कर दो। उन्होंने कहा नहीं, आपको ही देना है। और उन्होंने वो बैग हमें दिया, और हम उस बैग को लेकर के जो कमरा बना था उसमें आए। अब वो हमारे ही सामने गाड़ी पे बैठ के चले गए। और जब हमने वो काला बैग खोला तो उसमें लाल पेन से एक चिट्ठी लिखी थी, जिस पर लिखा था जय सिया राम। और जब नोट गिने तो 4,98,000 रुपया उस बैग में मिले। 4,98,000। परेशान हो गए हम, भगे भगे गए कि हुए पकड़िए, जब लो वह बेलोरो फुर रोड गई। मोटरसाइकिल से हम गांव के बाहर तक देखते गए। फिर अब कनेक्शन तो जुड़े ही थे सन्यासी बाबा, तो फिर भीतर से गुरुजी बोले हैरान ना हो, तुम्हारा काम होगा। साक्षात श्री हनुमान जी महाराज को यज्ञ की व्यवस्था के लिए नाटक करना पड़ा, और एक व्यक्ति बनकर के आना पड़ा, और रुपया लाना पड़ा। ये सत्य घटना बागेश्वर धाम की। मतलब हनुमान जी सामने हैं, हम उनके सामने ये आपको घटना बता रहे हैं। आज तक हमने ये चर्चा नहीं बताई है, किसी को नहीं बताई है, लेकिन प्रत्यक्ष ये घटना गांव वाले लोगों भर को हमने ये कथा बताई थी, बाकी किसी को ये जीवनी हमने नहीं बताई। हम आज माइक से कह रहे हैं कि कलयुग में आज भी साक्षात हनुमान जी है। आज भी हमने प्रत्यक्ष अनुभव किया।
वो दिन है कि आज का दिन है, उस दिन के बाद कभी हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा, ना ये देखा कि खर्च कहां से आएगा, रुपया कहां से आएगा, ये यज्ञ कैसे होगी। इसके बाद में बुंदेलखंड का महाकुंभ हुआ, इसमें 6 करोड़ खर्च हुए, पर 1 रुपया की अपेक्षा नहीं रखी और हनुमान जी ने व्यवस्था की। दुनिया में हनुमान जी